हेलो गाइस, आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे सम मेथड और एवरी मेथड के बारे में। इनको क्यों यूज किया जाता है और कहाँ पर आप इनको यूज कर सकते हैं, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको एक बात जरूर बता देता हूँ, चाहे वो आप फ्रंट एंड में कोड कर रहे हो या बैक एंड में कोड कर रहे हो, एक केस आपको तो ऐसा जरूर मिलेगा जहाँ पर आपको सम मेथड का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जब अपने प्रोजेक्ट में काम किया था तो मुझे एक केस जरूर मिला था। तो ऐसे आपको भी एक केस मिल सकता है, ये मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ जब भी आप कोई प्रोजेक्ट में काम करेंगे। तो सम मेथड और एवरी मेथड क्यों होते हैं, इनको क्यों यूज करना है, इनके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ डिफिनेशन लिखी हुई है, पहले उनको पढ़ लेते हैं और फिर उसके आगे हम लोग कोड में इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सम मेथड से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द सम मेथड टेस्ट वेदर एट लीस्ट वन एलिमेंट इन द अरे passes the test implemented by the provided function and it returns a boolean value। मतलब क्या है कि जो सम मेथड होता है वो अरेज पर लगता है। मतलब कि अगर आपके पास कोई अरे है तो वहां पर आप सम मेथड लगाएंगे। सम मेथड बताता क्या है, सम मेथड रिटर्न करता है ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू। मतलब कि आपको एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करके देगा, या तो आपको ट्रू मिल जाएगा या तो आपको फॉल्स मिल जाएगा, लेकिन मिलेगी सिंगल वैल्यू हमेशा। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे लिखा अरे पासेस। अरे पासेस का मतलब क्या है कि आपके पास अरे में मान लीजिए 5 एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, अरे के हर एक एलिमेंट से एक कंडीशन वेरीफाई कराएंगे। अगर अरे का अगर एक भी एलिमेंट उस कंडीशन को पास कर जाता है तो अरे पास हो जाएगी। अगर एलिमेंट पास नहीं कर पाएगा कोई भी एलिमेंट तो अरे फेल हो जाएगी। तो सिंपल सा आप ऐसे समझ लीजिए कि सम मेथड और एवरी मेथड जो होता है वो अरे को बताता है कि अरे पास है कि फेल है किसी गिवन कंडीशन पर। एक एग्जांपल रियल लाइफ आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप समझ लीजिए कि आप क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में हैं और वहाँ पर आपके पास 5 सब्जेक्ट है। तो 5 सब्जेक्ट हैं तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में पास अगर हो जाते हैं तो आप पूरा क्लास 10th पास कर ले जाएंगे। मतलब क्या है, 5 सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट निकाल लीजिए, बस ये कंडीशन है। कोई भी अगर एक सब्जेक्ट पास करेंगे तो पूरा क्लास 10th आपका पास हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो है वो सम मेथड के लिए लगेगी कि अरे में हमारे पास 5 एलिमेंट है, अगर एक एलिमेंट भी कोई टेस्ट केस पास कर लेता है तो पूरी अरे पास है। एवरी मेथड क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्स, जस्ट इसका उल्टा कह दीजिए आप। तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे इसको कोड में मैं आपको बताता हूँ या फिर एक एग्जांपल देके बताता हूँ। लिखा है द एवरी मेथड टेस्ट वेदर ऑल एलिमेंट्स इन द अरे पास टेस्ट इम्प्लीमेंट बाय द प्रोवाइडेड फंक्शन इट्स रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। मतलब क्या है, जैसे सम मेथड रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू को, वैसे एवरी मेथड भी आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट पिक किए जाएंगे अरे के। और जब सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ आप देखेंगे ऑल एलिमेंट्स, मतलब अरे में जितने एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स उस गिवन कंडीशन को पास करने चाहिए, तभी वो अरे पास होगी, तभी वो अरे ट्रू रिटर्न करेगी, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करके दे देगी। जैसे कि अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल होता हूँ तो फिर से हम लोग हाई स्कूल वाला ले लेते हैं। क्लास 10 में 5 सब्जेक्ट है तो कंडीशन है कि जब आप पांचों सब्जेक्ट में पास होंगे तभी आप हाई स्कूल पास करेंगे। ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपकी एवरी के लिए है। अगर मैं कह देता केवल एक सब्जेक्ट में पास हो जाए तो 10th पास हो जाएगा, तो वो कंडीशन हो जाती सम वाले के लिए। तो मैंने यहाँ पर 2 अरे ली हुई हैं। अरे 1 में 10 20 30 40 स्टोर है एंड अरे 2 में 100 200 300 400 10 एंड 50 स्टोर है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है, किसी एक अरे पे सम मेथड को और एवरी मेथड को अप्लाई करके देखेंगे। तो एक काम करते हैं, जल्दी से सम मेथड को अप्लाई करके पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक वेरिएबल। क्यों बनाएंगे, आपको पता है सम मेथड आपको एक रिटर्न करेगा वैल्यू, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, तो आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पर वेरिएबल बना रहे हैं। तो मैंने आउटपुट नाम का एक वेरिएबल बना लिया। सम मेथड या एवरी मेथड लगते कहाँ है, अरे पर लगते हैं। तो हमने कहा एक अरे हमारे पास अरे 1 नाम से है, इसी पे हम लोग क्या करते हैं, सम मेथड को अप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ अरे 1 को ले लेते हैं, मैंने अरे 1 ले लिया, डॉट सम मेथड लेते हैं। सम मेथड जो है बाकी मेथड की तरह जैसे एरो फंक्शन लेते हैं उसी प्रकार सम मेथड भी एरो फंक्शन लेता है। तो मैं यहाँ पर एरो फंक्शन को पास कर दे रहा हूँ।
तो मैंने यहाँ पर एरो फंक्शन पास कर दिया। जैसे एरो फंक्शन पास किया तो आपको पता है एरो फंक्शन जो होता है वो एक वैल्यू लेता है, एक पैरामीटर लेता है। वो पैरामीटर करता क्या है, जब हम लोग अरे में ट्रेवर्स करेंगे तो वो एक एक एलिमेंट को पिक करता रहेगा बारी बारी से, और वो उस वैल्यू को स्टोर करता जाएगा उस वेरिएबल में। तो हमने यहाँ पर डाटा नाम का वेरिएबल बना दिया। तो डाटा नाम का वेरिएबल क्या करेगा, पहले पिक करेगा 10 को, अगली बार जब लूप चलेगा तो 20 को पिक करेगा, फिर 30 को पिक करेगा, इसी बार 40 और 50 को पिक करेगा। तो डाटा में हमें मिल गया 10। अब अंदर लगा देते हैं हम लोग कुछ कंडीशन। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आपको बताया कि कुछ कंडीशन होती है जिसको उसको पास करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था हाई स्कूल में कंडीशन क्या है, किसी एक सब्जेक्ट में पास हो जाओ। तो कंडीशन क्या दी, एक सब्जेक्ट में पास होने की दी। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको अंदर क्या डालना है, कंडीशन डालनी है, जो कंडीशन चेक करेगा ट्रू है कि फॉल्स है। तो मैंने कंडीशन ऐसे डाल दी कि डाटा जो है, डाटा क्या लाएगा, 10 लाएगा, 20 लाएगा, 30 लाएगा, 40, मतलब एक नंबर लेके आ रहा है। तो नंबर के ऊपर ही हम लोग कंडीशन डाल देते हैं। जैसे मैंने ये डाल दी कि डाटा की वैल्यू अगर 20 से बड़ी अगर है तो रिटर्न कर देना ट्रू, और 20 से छोटी होगी तो रिटर्न कर देना फॉल्स। तो अब जब ये सम मेथड चलेगा तो अरे का एक एक एलिमेंट पिक होगा। कंडीशन क्या है, अगर एक भी एलिमेंट कंडीशन को ट्रू कर देगा तो ये सम मेथड जो है वो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो चेक करते हैं क्या ट्रू रिटर्न होगा कि नहीं होगा। जब डाटा पहली बार पिक करेगा 10 को पिक किया तो यहाँ पास किया 10 ग्रेटर देन 20, मतलब कि 10 क्या 20 से बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा नहीं है, 10 तो छोटा होता है। तो कंडीशन फेल हो गई। लेकिन हम लोग घबराएंगे नहीं, अभी भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब पिक किया 20 को, डाटा पास है 20 क्या 20 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, छोटा है, कंडीशन फिर से पास हो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे पिक किया 30 को, 30 चेक करते हैं क्या 30 20 से बड़ा है, हाँ भैया 30 20 से बड़ा है। तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो हमने कहा भैया अरे का एक एलिमेंट मिला हमें जो जिसने ये कंडीशन क्या करी, पास कर दी। जैसे कंडीशन पास हुई, जैसे कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, तुरंत सम मेथड वहां रुक जाएगा और रुक के तुरंत हमें आउटपुट दे देगा ट्रू। क्यों? क्योंकि अरे पास हो गई। अरे का कंडीशन क्या थी, अरे की कंडीशन ये थी सम में कि एक एलिमेंट बस कंडीशन पास कर ले। तो यहाँ पर 30 वाले एलिमेंट ने कंडीशन यहाँ पर पास कर ली। जैसे पास कर ले तो हम कह देंगे भैया अरे तुम जीत गई, तुम पास हो गई। तो आउटपुट के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं console.log और आउटपुट को यहाँ पर देखूं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कंसोल में ट्रू प्रिंट होके आ जाएगा। तो कंडीशन को फेल करा के देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सिंपल से एक ऐसा पैरामीटर पास कर दिया, जैसे एग्जांपल तौर पर मैंने पास कर दिया 60। तो अब आपको आउटपुट फॉल्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि सम मेथड में क्या है, कोई एक एलिमेंट कंडीशन को पास कर लेना चाहिए। अगर एक एलिमेंट ने पास कर लिया तो कंडीशन पूरी पास हो जाएगी, अरे जो है हमारी पास हो जाएगी। तो पहले हमने 10 को पिक किया, 10 क्या तुम 60 से बड़े हो, तो 10 कहता नहीं बड़े नहीं है, तो आगे नहीं, मतलब कि ये फॉल्स हो गया। तो अब कहेंगे हम लोग कोई बात नहीं, अगले एलिमेंट को पिक करते हैं। 20 को पिक किया, 20 क्या तुम 60 से बड़े हो, नहीं बड़ा है, कंडीशन फेल हो गई, कोई बात नहीं, आगे एलिमेंट को पकड़ते हैं। 30 को चेक किया, क्या 30 60 से बड़ा है, नहीं है, कंडीशन फेल। 40 के लिए भी फेल, 50 के लिए भी फेल। तो हमने कहा कोई भी एलिमेंट नहीं मिला जो ये कंडीशन को पास कर लेता, मतलब सभी ने फॉल्स फॉल्स हमें रिटर्न कर दिया। तो सिंपल सी बात है, अरे जो है वो क्या हो गई, फेल हो गई, कोई कंडीशन पास हुई नहीं। तो यहाँ पर आउटपुट में आपको फॉल्स मिल गया, सिंपल सा। तो ये तो हमारा सम वाले के लिए एग्जाम्पल था कि अगर एक भी एलिमेंट कंडीशन पास करता है तो पूरी अरे पास हो जाएगी, अगर नहीं पास कर पाता एक भी एलिमेंट तो पूरी अरे फेल हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग एवरी मेथड के लिए। तो सिंपल सा मैं इस कोड को कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पर एवरी मेथड के लिए मैं यहाँ पर कोड को लिख दे रहा हूँ। मैं ये सारा कोड अपने गिटहब अकाउंट पे पुश कर देता हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ से आप इस कोड को निकाल सकते हैं। तो फिर से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ आउटपुट 2 नाम का, और यहाँ पर हम लोग अरे लेते हैं, ए डबल आर अरे। अरे 1 को हमने फिर से 1 ले लिया, अरे 1 को, और फिर अरे 1 में हम लोग लगा रहे हैं एवरी मेथड को। एवरी मेथड लिया, ये भी बिल्कुल सम मेथड की तरह एरो फंक्शन लेता है। जब एवरी मेथड चलेगा तो एलिमेंट के एक एक वैल्यू को पिक करेगा तो किसी वैल्यू को स्टोर करेगा। तो हमने बता दिया डाटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। एवरी मेथड भी कंडीशन चेक करता रहता है, ट्रू या फॉल्स चेक करेगा, तो उसके लिए हमें अंदर कंडीशन पास करनी पड़ेगी। तो हमने पास कर दी कि डाटा की वैल्यू हमने यहाँ पास कर दी कि भैया 10 से, या फिर हमने ऐसे पास कर दी 10 से बड़ी कोई भी वैल्यू, 10 से बड़ी कंडीशन को चेक करो। चेक करेगा, सारे एलिमेंट चेक करेंगे, अगर सारे एलिमेंट इस कंडीशन को पास करेंगे तभी जो पहली अरे है वो हमारी पास होगी, अदरवाइज पास नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ क्या पास हुई कंडीशन की नहीं पास हुई। तो एक काम करते हैं,
इस कंडीशन में, अच्छा मैंने 10 लिखा है, चेक करते हैं पहले। डाटा की वैल्यू पहले 10 मिली, 10 की वैल्यू क्या 10 से बड़ी है? बड़ी नहीं है, क्योंकि 10 10 के बराबर है लेकिन बड़ी नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स हो गई। जैसे फॉल्स मिली, एवरी मेथड क्या है, एवरी मेथड कह रहा है कि पहला एलिमेंट पिक करो, वो भी कंडीशन पास करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट पिक करो, वो भी कंडीशन पास करना चाहिए, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा, मतलब सारे एलिमेंट कंडीशन पास करने चाहिए। और हमारी कंडीशन ये लिखी हुई है अंदर साइड। तो जब 10 आया तो 10 10 से बड़ा है ही नहीं, कंडीशन फेल हो गई, तो आउटपुट की वैल्यू तुरंत आपको फॉल्स मिल जाएगी। अगर इसको प्रिंट करा लूँ console.log और यहाँ पर अगर आउटपुट टूल लिखूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको फॉल्स मिल जाएगा प्रिंट होके। सी यहाँ पर फॉल्स आ गया। तो एवरी के लिए क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट पास करने चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा लेते हैं। अब देखिए अब ट्रू हो जाएगा। कैसे हो गया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए डाटा क्या करेगा, सबसे पहले 10 को पिक करेगा। 10 जैसे पिक हुआ, अंदर कंडीशन चेक करेंगे, 10 इक्वल टू 10 या ग्रेटर देन है क्या? तो हमने कहा हाँ 10 10 के बराबर है, तो हमने कहा 10 पास हो गया, जो पहला एलिमेंट है वो पास हो गया, कंडीशन सही थी। 20 जब आया तो 20 का 10 से बड़ा है, हाँ भैया बड़ा है, तो 20 भी पास हो गया। 30 से पूछते हैं 30 क्या तुम 10 से बड़े हो, तो कह रहा है यस बड़े हैं, तो 30 पास हो गया। 40 भी कंडीशन को पास कर लीजिएगा और 50 भी कंडीशन को पास कर लेगा। तो सारे एलिमेंट्स ने इन कंडीशन को क्या कर लिया, पास कर लिया। तो पास कर लिया, तो एवरी मेथड का काम ही है कि सारे एलिमेंट उस कंडीशन को पास करने चाहिए। अगर पास कर रहे हैं तो हमारा जो रिटर्न है वो ट्रू रिटर्न होगा। तो यहाँ पर सी, यहाँ पर ट्रू रिटर्न होके आ गया। तो सम मेथड में कोई एक एलिमेंट अगर पास कर लेता कंडीशन को तो हमें अरे पास हो जाती है। एवरी के लिए सारे एलिमेंट पास करने चाहिए, तब अरे हमारी पास होगी। तो ये सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने आपको बताया कि सम मेथड और एवरी मेथड काम कैसे करते हैं। अब इसका मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल बताता हूँ जो रियल लाइफ में मोस्टली आपका यूज होगा। तो सी कैसे यूज होगा, इसके लिए मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ। और मैंने जो अभी 2 एग्जाम्पल लिए थे, इन्हीं 2 एग्जाम्पल को लेते हैं। और मैंने सिंपल सा आपसे ये कहा कि यहाँ पर अभी हमारे पास 2 अरे हैं, इन 2 अरे में जो कॉमन चीज़ें हैं वो प्रिंट करा दीजिए। कॉमन चीज़ें जो है उनको आप बताइए। तो जैसे कि आप देखेंगे 10 पहली अरे में भी है, दूसरी अरे में भी 10 है। 50 पहली अरे में भी है, दूसरे अरे में भी है, तो दोनों में कॉमन है, तो 10 और 50 हमें मिल जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है। तो ये तो एक डीएसए का क्वेश्चन हो गया। अगर आपको आता है तो आप इसको प्रिंट करा के निकालिए कि दोनों में क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स है। वैसे मैंने कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये कोड दिख जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने किया क्या था, जो सिंपल सा लॉजिक चलता है हमारा वो लॉजिक मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। जो मतलब कि हर एक बिगिनर जो होता है वो यहाँ पर इसी प्रकार का लॉजिक लगाता है। लेकिन हमारा काम क्या है, थोड़ा इम्प्लीमेंट करना, मेथड का यूज करके कोड को छोटा करना और आसान बनाने की ट्राई करना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि कॉमन एलिमेंट नाम की मैंने एक अरे बना ली सिंपल सा। फिर हमने क्या किया, पहले हमने एक फॉर लूप लगाया जो पहले एक एलिमेंट को पिक करेगा अरे से। मान लीजिए मैंने कहा कि पहले अरे 1 को सिलेक्ट किया, अरे 1 पे मैंने फॉर लूप पहला वाला लगाया। तो जब मैंने पहला वाला फॉर लूप लगाया अरे 1 के लिए, तो ये क्या करेगा, एक एलिमेंट को पिक करेगा। फिर क्या हुआ, एक दूसरा फॉर लूप लगाया जो किसके लिए लगा है, दूसरे वाले अरे के लिए लगा है। फिर मैंने क्या लगी, अंदर कंडीशन लगाई। कंडीशन लगाई तो होगा क्या, अरे 1 से पहले सेलेक्ट करेंगे वैल्यू, क्योंकि यहाँ 2 फॉर लूप लगे हैं। जब अरे 1 की वैल्यू पिक होगी पहली वाली, तो दूसरा लूप कितनी बार चलेगा, दूसरा लूप पूरा चलेगा जितनी भी वैल्यूज हमारे 6 वैल्यू हैं, तो 6 बार चलेगा हमारा सेकंड वाला लूप। जब अरे 1 की दूसरी वैल्यू सिलेक्ट होगी तब दूसरा लूप फिर से 6 बार चलेगा। जब तीसरी वैल्यू सिलेक्ट होगी तो अगेन दूसरा लूप चलेगा 6 बार, और फिर जब चौथी वैल्यू तो अगेन 6 बार। तो ऐसे एक एक वैल्यू पिक होती रहेगी, दूसरा लूप अंदर उतनी बार चलता चला जाएगा। तो किया क्या, फिर मैंने दूसरे लूप के अंदर मैंने कंडीशन डाली। हमने कहा जब अरे 1 का जब पहली वैल्यू पिक कर लो तो जब दूसरे वाले लूप में आओ तो वहाँ पर उसकी वैल्यू से मैच करो। मतलब क्या है, 10 हमने पिक किया तो हमने 10 को मैच किया 100 से, क्या 100 के बराबर है, नहीं है। फिर 10 को मैच किया 200 से, के बराबर है, नहीं है। 300 से मैच किया, क्या बराबर है, नहीं है। 10 को मैच किया 400 से, बराबर है, नहीं है। 10 को 10 से मैच किया, बराबर है, हाँ भैया बराबर मिल गया। जब बराबर मिल गया तो हमने क्या किया, जो एक एम्प्टी अरे बनाई थी वहाँ पर उस एलिमेंट को पुश कर दिया हमने, तो 10 हमारा इसके अंदर आ गया। फिर हमने पकड़ा 20 को मैच कराया, क्या 20 100 के बराबर है, नहीं है। 200 बराबर है, नहीं है, बराबर हमें नहीं मिला, छोड़ दिया। 30 को पिक किया, 30 को फिर नीचे वाले सभी एलिमेंट्स के इक्वल चेक किया। इसी बार 40 को पिक किया, फिर 40 को नीचे वाले अरे से पूरा मैच किया। 50 को पकड़ा, 50 से हमने देखा नीचे वाले पूरी अरे से मैच किया।
जब मैच किया तो हमें 50 और 50 मिल गया। जैसे जैसे 50 मिल गया, इफ कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी और 50 वाला एलिमेंट हमारा कॉमन एलिमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, और हमें कॉमन एलिमेंट को फिर हमने क्या किया, लास्ट में प्रिंट करा लिया। तो हमें यहाँ पर दो वैल्यू मिल गए, 10 और 50। तो ये हमारा एक सिंपल सा जो जनरल क्वेश्चन होता है, जनरल आइडिया होता है, उस पर मैंने इंप्लीमेंट किया था और ये हमें आउटपुट रिटर्न कर रहा है बिल्कुल सही। तो ये आप आउटपुट लगा भी सकते हैं, एक इनपुट अगर ये टेक्निक जो है वो आप रियल कोड में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा काम जो है ना कोड को थोड़ा बढ़ा देता है, इसको थोड़ा और आसान कर सकते हैं। तो वो आसान कैसे करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो सम मेथड हमारा अब क्या करेगा, इसमें मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर पहले वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कॉमन अरे, नाम से हमने बना दिया इक्वल टू। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं एक अरे वन को, सबसे पहले हमने पकड़ा और इसमें लगाया हम लोगों ने फिल्टर मेथड डॉट FILTR, फिल्टर मेथड को लगाया। इसमें हम लोगों ने एक एरो पास किया और फिर हमने क्या किया, एरो के अंदर एक वेरिएबल आएगा, उसको नाम हमने दे दिया डाटा नाम। तो डाटा क्या करेगा, पहले इस एलिमेंट को पकड़ेगा। अब ये एलिमेंट क्या करेंगे, हम लोग इस सभी एलिमेंट से मैच करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू मिल जाएगी तो ये 10 को हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे, सिंपल सा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसके अंदर लिखते हैं रिटर्न। अब इसके अंदर जैसे हमने रिटर्न लगा, रिटर्न, और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अरे टू को लेंगे और यहाँ पर हम लोग ने अरे टू डॉट सम। आई थिंक मैंने यहाँ पर ब्रैकेट कलर लगा दिए, मैं एक बार इसको सही कर लेता हूँ। कर्ली ब्रेसेस आएगा, रिटर्न, और यहाँ पर अरे टू डॉट सम मेथड लगाया। आपको पता है सम मेथड क्या करता है, एक कंडीशन चेक करता है। कंडीशन मतलब कोई भी एक एलिमेंट कंडीशन पास कर लेनी चाहिए। तो सम मेथड लगाया, सम मेथड क्या करेगा, अरे टू पे हम सम मेथड लगा रहे हैं तो मतलब कि इसको पिक करना है, इन वाले एलिमेंट्स को हमें पिक करना है। तो हमने इसका नाम दे दिया डी नाम दे दिया। तो डी क्या करेगा, एक बार 100 को पिक करेगा। तो हमने क्या कहा, जब जब हमें एक बार 100 मिला, देखिए जब पहले फिल्टर चलेगा तो फिल्टर में डाटा क्या स्टोर करेगा, 10 को स्टोर करेगा। फिर हम लोग अंदर आएंगे, फिर सब मेथड चलेगा तो सब मेथड इन सबको चलाएगा। पहले ऊपर डाटा में 10 आया एक हमारे पास, नीचे सब मेथड इन सबको चलाएगा। तो एक बार डी क्या प्रिंट होगा, 100 आएगा। फिर 100 को हम लोग क्या करेंगे, इस 10 से मैच करके देखेंगे क्या बराबर है कि नहीं है, क्योंकि सब मेथड क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो हमने कहा कि डी की जो वैल्यू है वो बराबर मिल जाए किसके, डाटा के। अगर डाटा के अगर बराबर मिल जाती है तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा के आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इफ लगा लीजिए कंडीशन, फिर यहाँ लिख लीजिए डी इक्वल टू बराबर किसके, डाटा के। अगर डाटा के बराबर है तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हम लोग ट्रू, ये हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो जैसे ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई, और ट्रू हो गई तो हमें यहाँ पे जो डाटा की वैल्यू है वो क्या होगी, हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिंट करा लेंगे। तो अब कैसे चला, एक बार फिर से समझ लेते हैं। डाटा क्या करेगा, 10 को स्टोर करेगा। सम मेथड क्या करेगा, स्टोर करेगा 100 को। चूंकि सम अंदर लिखा हुआ है तो ये पूरे एलिमेंट को एक बार पिक कर लेगा। अभी बाहर साइड हमारा 10 ही है, लेकिन सम क्या करेगा, इन सभी एलिमेंट को एक एक बार पिक करता चलेगा और मैच करता चलेगा। सम में डी में एक बार 100 आया, उसको मैच किया हम लोग ने 100 वाली वैल्यू के साथ। डी पहले आया 100, डाटा आया 10, बराबर है नहीं बराबर है तो रिटर्न कर देगा फॉल्स को। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, एल्स में भी आप लगा सकते हैं रिटर्न फॉल्स ऐसे। फिर डी क्या करेगा, 200 पिक करेगा, 200 मैच करेगा, 10 से बराबर है नहीं बराबर है तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। इसी प्रकार फिर आगे वाले सही वैल्यू पिक होंगे और हमारा यहाँ पर आता चला जाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब एक चीज चेक करिए कि इसका जो आउटपुट है क्या वो हमें सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और बाहर से हम लोग कंसोल करा के देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर प्रिंट कराते हैं कॉमन अरे, चेक करते हैं। तो सी आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम आंसर निकल के आ गया 10 और 50। तो आप एक बार क्या करिए, आप इसको एक बार चेक करिए अपनी तरफ से कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक बार डिबग करके देखिए, जैसे आप डिबग करेंगे तो आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर हमारी जो कॉमन अरे है वो प्रिंट होके आ गई है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको रियल लाइफ में जब आप करेंगे कोड तो वहाँ पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कई सारे मिलेंगे। इसको और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस आपके ऊपर है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उसको आसान बना पाएंगे। तो आई थिंक गाइस आपको यहाँ पर सम मेथड और एवरी मेथड का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा।
अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको उसका आंसर दे दूंगा। या फिर 1-to-1 सेशन भी क्रिएट करके हम आपसे वहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।